अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हिशाम। कैसे हैं जी आप लोग सारे? अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि बिटकॉइन के ऊपर मैं अपडेट दूंगा आप लोगों को, जिस पे मैं बताऊंगा कि यार लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है और इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो अभी इस वक्त होने लगे उस पर हमने क्या करना है। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। और थोड़ी सी क्योंकि हमारी पहली वीडियो होगी तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख मैं ज़रा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर कर दूँ। पहले तो आप लोगों ने मेजर चीज़ें जो देखनी है वो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखनी है कि आपने देखना है कि यार ये मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम है आप इस पर देखिए एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है लाइक दिस, ठीक है। तो क्या ये बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होने लगी है? कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये कब प्ले आउट होगी? जब बेसिकली हमारे पास ये वाला जोन टूटेगा, ये लाइन टूट जाएगी तो इट शुड प्ले, और ये प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस, इस तरह करना चाहिए इसको, ठीक है। वेर इस बिटकॉइन जो है वो प्रोबेबली इस ईएमए बैंड को हिट करने आएगा, और हो सकता है शायद इससे नीचे भी आ जाए। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो नेक्स्ट जोन्स हैं उनमें से एक अच्छा जोन मैं आप लोगों को बताया था वो यहाँ पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली दिस जोन 64 के का जो लेवल है यहाँ पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं अगर तो ये ईएमए बैंड टूट जाए, ठीक है। और 4 और पे चले जाते हैं। 4 और पे यहाँ पर हमारे पास क्या एक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम फ्रेम। लाइक ये जो 4 और है यहाँ पर ये हमारे पास मंथली ओपन है, ठीक है। दिस इज हमारा, अगर मैं डेली बेस से देखूँ तो यहाँ पर ये हमारा मंथली ओपन है, हमारा वीकली ओपन है, दिस इज डेली ओपन। डेली ओपन हमारा टूट चुका है, ठीक है। डेली ओपन हमारा टूट चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं द बॉडी एंड द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम प्रिडिक्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली हमारा वॉल्यूम इतना है कि यार ये हमें बेरिश साइंस शॉर्ट टर्म की शो ज़रूर कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए यार डेली टूट चुका है। नेक्स्ट वीकली थी सपोर्ट, वीकली सपोर्ट भी हमारी टूट गई है। अगर हमारे पास डेली क्लोजिंग बिलो दिस वीकली लेवल हो जाती है तो वे डूम्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मंथली लेवल टूट गया 61,300 जो मंथली ओपन है हमारा, अगर ये टूट गया तो क्या होगा प्राइस में? तो प्राइस में कुछ आप लोग ऐसी मूव देख सकते हैं जो प्रोबेबली ऐसा कोई एक्शन कर सकती है जिसमें हम ईएमए बैंड्स को हिट करके दोबारा मंथली ओपन को हिट करें, ठीक है। और यहाँ पर या तो हम जो है क्या कहते हैं, या तो हम इस सपोर्ट से बाउंस लेंगे, या तो हम इस जब यहाँ पर ईएमए बैंड को हिट करके नीचे से ऊपर आएगी तो हो सकता है हम इसको दोबारा से इस पे सपोर्ट कंफर्म करके हम दोबारा से ऊपर निकल जाए अप टू 70 एंड अबव, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम इस लेवल से रिजेक्शन देख सकते हैं अप टू दिस लेवल। अगर ऑब्वियसली ये लेवल भी टूट गया तो हम कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मंथली टाइम फ्रेम है व्हाट डज इट टेल अस? पहले तो मैं आप लोगों को वीकली पे एक चीज़ दिखा दूँ कि वीकली इज़ नॉट रियली ब्यूटीफुल राइट नाउ। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखें कि ये जो कैंडल है दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी विक देकर आई है और हमारे पास 2 3 8 घंटे हैं इस कैंडल को क्लोज होने पे। अगर इस कैंडल ने हमें जो मंथली ओपन है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर तो श्योर शॉट हम यहाँ पर जाएंगे, इवन कि हम इससे बिलो भी जा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इतना नीचे नहीं लेकिन प्रोबेबली दिस लेवल, ठीक है। इस तरह कुछ प्ले आउट हो सकता है सिनेरियो। अगर तो ये जो हमारे पास वीकली कैंडल है, अगर तो ये हमारे पास ये मंथली ओपन के नीचे क्लोज हो जाती है तो समथिंग लाइक दिस ये हो सकता है, और आप लोग फिर बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को जो हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर हमने बताए हुए बहुत सारे कॉइन्स के कौन कौन से बाई करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, उसके बाद जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म है टेक्निकली तो यहाँ से इसको बाउंस बैक कर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर आके बाउंस हो गई थी मार्केट, फिर हमारे पास ईएमए बैंड से बाउंस हो गई थी, अब यहाँ पर दोबारा से टेस्ट हो रहा है। लेकिन द वे इट शोज वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है हमारे पास वो इतना है कि यार हमें यहाँ से बाउंस बैक शायद मुश्किल ही शायद हमें मिले। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यार हमारे पास 4 बेरिश कैंडल्स आई हैं, ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम था वो पिछली कैंडल्स जितनी है उनसे ज़्यादा है काफ़ी, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो बाउंस आया था वो हमें 2 कैंडल्स के फ़ौरन बाद ही जो है ना, यहाँ पर हमें 2 कैंडल्स ग्रीन मिली और सॉरी 2 कैंडल्स रेड मिली, और उसके बाद हमारे फ़ौरन बाद उसके पास एक ग्रीन वॉल्यूम हमारे पास आ गया, जो कि जो है फ़ौरन से पहले हमें ऊपर ले गया था, मार्केट को दोबारा बाउंस बैक कर गया। सोन यहाँ पर भी हमारे पास 3 बेरिश कैंडल आई थी जिनका वॉल्यूम ठीक था, लेकिन हमारे पास जो बुलिश वॉल्यूम आया था उन तीनों से ज़्यादा था, तो हमारे पास दोबारा से प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन द वे दिस कैंडल इज़, ये हमारे पास 7 आवर की क्लोजिंग, अगर ये हमारे पास वीकली और मंथली लेवल्स पे मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं, अगर वहाँ पर आ जाता है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी मार्केट में, और प्रोबेबली एंड ऑफ दिस ईएमए बैंड और 58 का लेवल हमारे पास है जो हिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द मंथली, और मैं ज़रा आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पर। यार आरएसआई को भी हम लेके चलते हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर हमारे पास देखें वीकली पे भी एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। ये देखिए आप, हमारे पास एक वीकली पे भी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। और अब ये प्ले होती है नहीं होती इसका जवाब मैं थोड़ी देर तक देता हूँ, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये बेरिश डाइवर्जेंस समथिंग लाइक दिस होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से मार्केट को थोड़ी सी करेक्शन लेनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 53 का लेवल जिधर से मार्केट ने हमारे पास बाउंस स्टार्ट किया था दिस लेवल, ठीक है। जो क्योंकि पुराने लोग उनको पता है कि यार मैं हमेशा बताता था जिधर से मार्केट की रैली स्टार्ट होती है वहाँ पर मार्केट दोबारा हिट करने आती है, तो हमारे पास क्योंकि इस कैंडल से एक मूव बन गई थी ऊपर, ठीक है। वैसे तो हमारे पास ये जो रेड कैंडल है इसी से रेडी हो गई थी, लेकिन हमारे पास, मैं आप लोगों को ये कैंडल बताया तो इसके दरमियान तक हमें मार्केट को आना चाहिए फर्दर अप जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह करके देखें यार, आप लोग भी क्रिप्टो में हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अ केस, ठीक है। लाइक खुद बताएं कि यार इस तरह आपको लग रहा है कोई एक हेल्दी वेव लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट इस तरह आए, इस तरह जाए, इतनी करेक्शन करे, उसके बाद फिर ऊपर जाए, ठीक है, फिर करेक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह मार्केट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि यार आप लोग यहाँ पर देखें कि यार हमारे पास जो 2018-17 वाली रैली थी जिसमें बिटकॉइन 20,000 को हिट किया था, उसके बाद मार्केट सारी की सारी करेक्शन पे चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा डंप हुई थी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल टॉप साइकिल थी, बेसिकली 2 तरह की साइकिल्स होती हैं, ठीक है, मार्केट पे, जो कि जो है क्या कहते हैं, लाइक दिस इज सिंगल टॉप, दिस इज डबल टॉप, काइंड ऑफ डबल टॉप साइकिल, ठीक है। और उसके बाद दिस इज ऑल्सो यू कैन से यार ये भी हमारे पास डबल टॉप साइकिल बन रही है, ठीक है, जो कि सूनर और लेटर ये डंप हो जाएगी। एक बार बाद हमारे पास नवंबर दिसंबर ये मंथ काफ़ी बुलिश होते हैं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट को यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन लेनी चाहिए, मार्केट को पंप करना चाहिए 80 90 100 के, अगर ज़्यादा फोमो आ गया तो इवन 120 भी जा सकती है मार्केट, उससे ऊपर भी। और उसके बाद ये वीकली जो बेरिश डाइवर्जेंस है ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। और ये जब प्ले होगी तो हमारा बबल टूट जाएगा बिटकॉइन का, और हम दोबारा से एक बियर ट्रेंड में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आप लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई इस दफ़ा तो इतनी अच्छी न्यूज़ेज़ आई हैं, ये हुआ है वो हुआ है, हर दफ़ा ऐसा ही होता है, लेकिन वो न्यूज़ेज़ का इम्पैक्ट कुछ खास नहीं आता और मार्केट अनफॉर्चुनेटली डंप हो जाती है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कैसे डंप हुई, या मार्केट डंप हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम 3D डायमेंशनल जो है मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ये तो ई में स्टार्टिंग विद डी एक्स वाई, ओके। अच्छा यहाँ पर डी एक्स वाई, इधर मैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा, आप लोगों ने वो मस्त देखनी है भाई, पूरी वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी,
ये मेरे पास डॉलर है, ठीक है। डॉलर जब भी रेगुलरली इस तरह ऊपर चढ़ता है तो मार्केट बिटकॉइन की डंप होती है, ठीक है। जब मार्केट बिटकॉइन इस तरह जब चढ़ता है तो मार्केट डंप होती है। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म एक वीकनेस नज़र आ रही है डॉलर के ऊपर, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते कि हम बेरिश वो साइंस नज़र आ रही है कि मार्केट क्लियरली डंप होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इस तरह कोई इम्पैक्ट आएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये कुछ इस तरह होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा डंप हो, पंप लाइक दिस, क्रिएटिंग दिस और दिस, बेरिश डाइवर्जेंस आए, डॉलर डंप करे और बिटकॉइन की प्राइस पंप करे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है। हमने नहीं देखना कि हमने यार डॉलर लगातार इस तरह ऊपर चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा चांसेस है कि क्रैश करेगी, ठीक है। तो डॉलर को हमने देख लिया। उसके बाद जी हमने एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है जो कि हमारे पास मार्केट कैप की तरफ पहले चले जाते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। मार्केट कैप तो अभी तक तो हेल्दी है काफ़ी, और मार्केट कैप के बदौलत हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में करेक्शन आएगी। हाँ, क्या ये हमारे पास जो रेड वाला ईएमए है जो कि 50 मूविंग एवरेज है, वो 50 मूविंग एवरेज का एक हिट आ सकता है, उसके बाद दोबारा से पंप हो सकता है। लेकिन मार्केट कैप के मुताबिक वी आर कंटिन्यूसली क्लाइंबिंग द ईएमए रिबन्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, और उसकी वजह से हम पंप कर रहे हैं और अच्छा पंप कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस लेवल पे चले जाएँ तो आप देखिए जब ये ईएमए रिबन टूटा था, ये पहला वाला ईएमए टूटा था, उसके बाद जब फर्दर करेक्शन हुई थी तो उस टाइम मार्केट 40,000 के पास गई थी बिटकॉइन की, अगर आप लोगों को याद हो पिछले दिनों, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से पंप होता है और काफ़ी अभी तक तो हेल्दी नज़र आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप इज़ गुड। अच्छा जी, तो ये है जी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट जिस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों फोकस करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को अभी ही बता देता हूँ। अच्छा, दिस इज़ गोल्ड BTC, ठीक है। गोल्ड प्रिडिक्ट्स बिटकॉइन प्राइस, ठीक है। गोल्ड इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन की प्राइस चेक करने के लिए कि यार बिटकॉइन क्या करने लगा है। हम गोल्ड के थ्रू देखते हैं, एटलीस्ट बिटकॉइन का जो टॉप है वो हम गोल्ड के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग इस 3D डायमेंशनल देखते हैं मार्केट्स को, या बस सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा के हाँ भाई ये होने लगा है ये होने लगा है, दैट्स इट, ठीक है। मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करता, और ना ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को हर किस्म के बिटकॉइन का टॉप प्रिडिक्ट करने के लिए आप लोगों को हर किस्म की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो कि मेरे पुराने जो लोग मुझे जानते हैं, जो हम क्रिप्टो टॉक इन ट्रेडिंग में थे, हम जब वहाँ पर थे तो लोग याद तो 60,000 पे जब बिटकॉइन गया था तो मैंने बताया दिस इज स्टॉप, मार्केट यहाँ से डंप करेगी। जब काफ़ी सारे लोग कह रहे थे नहीं 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 नहीं, अभी तो मार्केट स्टार्ट हुई है 100 के एविटेबल, और रातों रात मार्केट आधी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद से काफ़ी सारे लोग यार आपको कैसे पता चला, तो दिस इज़ हाउ आई प्रेडिक्टेड, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने काफ़ी दफ़ा ये चार्ट शेयर किया था कि यार ये किस तरह ये चार्ट प्रेडिक्ट करता है। लेट मी शो यू। पहले तो यहाँ पर हम चले जाते हैं कि यार हमारे पास जो इसका डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास जो डेली ओपन है वो अराउंड, बल्कि ओपन्स को छोड़ें, आप लोग बस एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पर देखनी है, दिस लेवल एंड दिस लेवल। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ जो आप लोगों ने गौर से समझनी है, जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली। देखिए, गोल्ड की प्राइस जब ऊपर चढ़ती है ना तो बिटकॉइन बिटकॉइन के अगेंस्ट, बेसिकली गोल्ड की प्राइस जब बिटकॉइन के अगेंस्ट चढ़ती है तो
बिटकॉइन की जो प्राइस होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात में यकीन नहीं है तो आप लोग क्योंकि हमारे मैं थोड़ी वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ और मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाह रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस चार्ट को खोलेंगे और दूसरे उसमें ट्रेडिंग व्यू खोलें गूगल पे जाके और वहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट खोलें डेली टाइम फ्रेम में और मैच करें जिधर बिटकॉइन ये इस तरह डंप हुआ है, अब वहाँ पर देखेंगे बिटकॉइन ऐसे पंप हो रहा है, यहाँ पर डंप हो रहा है, बिटकॉइन पंप हो रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ से पंप हो रहा है, बिटकॉइन डंप हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर जाके देखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। क्या देखिए, हम गोल्ड जो है ना बेसिकली अगेंस्ट बीटीसी वो इस लेवल पे काफ़ी टाइम से बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं चुपा देता हूँ। काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है दिस लेवल, दिस सपोर्ट। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है बेसिकली, जिसमें बड़े बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। इधर हमारे पास बिटकॉइन बुल रन स्टार्ट हुआ था सितंबर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोल्ड बहुत गंदे तरीके से ड्रॉप हुआ था ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छा खासा जो है बिटकॉइन में पंप आया था। सवाल ये होता है यार, आप इससे किस तरह प्रिडिक्ट करोगे कि बिटकॉइन ने अपना टॉप बना लिया है? तो लेट मी शो यू दिस। बेसिकली यहाँ पर भी हम एक सेम वही चीज़ बना लेते हैं। समथिंग लाइक दिस, जिसमें हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस ट्रायंगल, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर टेस्ट हुई, उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस गिर गई थी। बेसिकली अगर आप लोगों को ये डेट्स याद हो, सितंबर जिस पे बिटकॉइन पंप हुआ था, यहाँ से सॉरी डंप हुआ था 40,000 तक, जब लोग कह रहे थे 38 आएगा और उससे बिलो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि इसने ईमे को तोड़ दिया था और फिर बिटकॉइन दोबारा से पंप हो गया लाइक दिस। और उसके बाद अभी जो ये लेवल्स हैं 21 अक्टूबर से लेके जो अभी तक के लेवल्स हैं, आप देखेंगे मार्केट 60,000 से लेके उसके बीच में कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, अब इवेंचुअली ये कुछ टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 टू 7 वीक्स, 3 टू 7 वीक्स इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 12 वीक्स आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस बुल रैली टू ओवर। और कैसे? ऐसे समथिंग लाइक दिस। अगर हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है बेसिकली, हमारे पास येलो ई में रेड ई में जो 20 मूविंग एवरेज सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ये टूट गए और बेसिकली इस ट्रायंगल का जो है ब्रेकआउट हो गया अगर हमारे पास, तो यहाँ पर ये एक बिटकॉइन अगेंस्ट बीटीसी ये एक अपनी रैली निकालेगा, इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जैसे इस ट्रायंगल पे कंसोलिडेट किया और फट गया था। जब मैं बोलता था लोगों को यार 60,000 टॉप है और यहाँ से मार्केट डंप हो जाएगी, 60,000 इज अ टॉप एंड मार्केट विल कोलैप्स। ठीक है, तो दिस इज मंथ ऑफ अप्रैल आई गेस मई 12। आप लोग चार्ट पे जाके देखें बिटकॉइन कैसे मई से डंप होना स्टार्ट होता है, वो जो अचानक से ठक करके डंप हुआ था, बिकॉज ई में यहाँ पर ई में टूट गए थे, इस ब्रेकआउट हो चुका था इस ट्रायंगल में से, और बिटकॉइन रैपिडली सॉरी थी गोल्ड अगेंस्ट बीटीसी रैपिडली राइज हुआ था, जिसकी वजह से बिटकॉइन का बेड़ा गर्क हो चुका था। और जब 30K तक चला गया था बिटकॉइन 20 जुलाई तक, आप लोगों को याद होगा कि उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा से पंप करना शुरू किया था, तो बिकॉज gold against BTC start to drop again just like here। ओके, तो यहाँ पर अगर तो ये कंसोलिडेशन हुई बिटकॉइन ऊपर निकल जाएगा, सॉरी गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन पे बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बेयर मार्केट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके टारगेट्स क्या होंगे, हमें कब अपने एसेट से छुट्टी निकालनी है, मतलब निकाल लेने पैसे, और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि क्या होना चाहिए बेयर मार्केट में, हमने कब आना है। और अंदाज़न रफली मैं आप लोगों को ये बड़े लेवल के 3D डायमेंशनल चार्ट्स दिखा के मैं आप लोगों को मार्केट प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि यार मार्केट में क्या होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेव। ठीक है, दिस इज़ डब्ल्यू वेव, डब्ल्यू पैटर्न अगर काफ़ी सारे लोगों को पता हो कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, तो
काफ़ी सारा मेरे मेरे ख्याल में पता होगा कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हाई चांसेस ये भी हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न फेल और यहाँ से गोल्ड और ड्रॉप हो जाए, लेकिन गोल्ड ऐसे लेवल पे कि यहाँ से ड्रॉप नहीं हो सकता, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है। और हमारे पास बेरिश वॉल्यूम ना होने के बराबर है गोल्ड में, तो समथिंग लाइक दिस शुड हैपन इन द नेक्स्ट 1 to 2 months, और जिसकी वजह से बिटकॉइन की फुल रैली का एंड हो जाएगा और दैट विल बी द टॉप, आइदर वो 90 की हो, आइदर वो 100 की हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।